अगर नवोदय नहीं होता तो मेरा क्या होता है वो मेरे को खुद नहीं पता है। कहीं क्या मजदूरी करता है। साल मेरे पापा का एक्सीडेंट भी हुआ था। ABCD तो पहली बार वहीं सीखी थी जाकर, उसमें वो गंवा चुके थे। आर्थिक स्थिति और ख़राब हो और हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। लालटेन और लैंप लेके हम अंधेरे में पढ़ते थे। नवोदय केवल एक स्कूल नहीं है, वो एक पूरी जीवन शैली सिखाता है। नवोदय एक बार आप चले जाते हैं फिर वो जीवन से आपके कभी भी नहीं वापस जाता। जीवन जीने का मौका मिला, अद्भुत था। और हमारा सोच थी नहीं कुछ, उसी भावना से, उसी फाइट स्पिरिट से हर चीज़ में लड़ते हैं और जीतते हैं। मतलब सभी बहुत वेल क्वालिफाइड और मतलब हम एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए। तो विश्व की सबसे सफल योजना में जिसकी गिनती होती है, सबके परिवार में एक अलग ही क्रांति आ गई। बेटर कर सकते हैं जीवन में और छोटे छोटे लक्ष्य अभी से बना कर रखें। बहुत लकी जनरेशन है, नौकरी ढूंढने में निकाल देंगे, लेकिन और 10-20 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेनी है, वो मेरा बिजनेस नहीं है, वो मेरा पैशन। लोगों के अच्छे पलों को या अच्छे उनके टाइम को हम लोग मैनेज कर। अनुभव था अग्रवाल पैकर एंड मूवर में, और उसने उसी 4 महीने के अनुभव के बेस पे एक पूरी कंपनी अपनी खड़ी कर ली। दोस्तों, मेरा नाम नरेश कुमार शर्मा है। जवाहर नवोदय विद्यालय बरेली का एलुमनी हूँ और अभी दिल्ली में कंपनी चल रही है इमर्जिंग हॉलीडेज एंड ट्रैवल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि साउथ एक्स से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1। 1986 में जब ये नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए जो स्कीम आई थी, तो उस समय मैं एक गांव के सरकारी विद्यालय में जूनियर हाई स्कूल था, उसमें पढ़ता था। तो वहाँ पे कुछ टीचर्स ने कुछ लोगों के फॉर्म भरवाए, तो उसमें एक फॉर्म मेरा भी भरा गया था। क्योंकि टीचर्स का जो हमारे जो बायोलॉजी के उस समय टीचर थे या साइंस टीचर जो थे, तो उनका जो बच्चा था मेरे साथ ही पढ़ता था। तो उस बच्चे के साथ में मेरा अटैचमेंट था, तो उन्होंने मेरा भी फॉर्म भरवा दिया था। उस समय हमें ये नहीं पता था कि ये नवोदय क्या है और इसका क्या बेनिफिट होगा और हमें कैसे इसकी तैयारी करनी है। क्योंकि हमारा स्कूल उस समय पहली बार ही मतलब वो स्कीम आई थी, तो किसी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, तो इसलिए हमें तो बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। जब हमारा वहाँ सिलेक्शन हो गया, उस समय तक हमको हिंदी मीडियम में ही पढ़ते थे, तो ABCD भी नहीं आती थी। तो हमारे जैसे ही बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो गांव की पृष्ठभूमि से थे। सब हमारा टाइम फिक्स होता था कि सुबह से लेकर शाम तक की पूरी दिनचर्या थी जो। लेकिन उस समय स्ट्रगल इसलिए ज़्यादा था क्योंकि सुविधाएँ फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने भी प्लान किया था, तो उनके पास भी संसाधनों की कमी थी और उस समय लाइट की भी समस्या रहती थी। तो हम लोगों को घर से लालटेन लाने के लिए बोला जाता था। लालटेन और लैंप लेके हम लोग उस मतलब अंधेरे में पढ़ते थे और तेल हमें वहाँ से मिलता था। नवोदय की लाइफ में जो सबसे मेन हमारा है, जो हमारे पूरे जीवन में काम आता है, वो वहाँ का अनुशासन है। क्योंकि उस जीवन शैली मतलब नवोदय केवल एक स्कूल नहीं है, वो एक पूरी जीवन शैली सिखाता है। स्कूल तो आप हर जगह हैं, गांव में, शहर में, प्राइवेट, गवर्नमेंट या अलग अलग टाइप के बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन जो जीवन शैली वाला स्कूल है और जो पूरा जीवन जीना सिखाता है, वो केवल आपको केवल नवोदय से ही मिल सकता है। और नवोदय एक बार आप चले जाते हैं फिर वो जीवन से आपके कभी भी नहीं वापस जाता है, क्योंकि आप उसी की दुनिया में इस कदर व्यस्त हो जाते हैं कि आपको बाकी दुनिया उससे अच्छी कहीं भी नहीं लगती। अगर आप कहीं भी अपने घर में या रिश्तेदारों में या अपने अदर फ्रेंड्स में, दोस्तों में जाएंगे, लेकिन आपको जो संतुष्टि अपने नवोदय वाले दोस्तों में मिलती है वो आप कहीं नहीं पा सकते हैं। कि अगर आप एक बार नवोदय के आंगन में चले गए, आप वहाँ से निकलेंगे विद्यार्थी, क्योंकि आपका टाइम फिक्स है 7 साल का, लेकिन अपने जीवन से कभी नवोदय को आप नहीं निकाल पाते हैं। भाग्यशाली हैं हम लोग जो हमें ये सब जीवन जीने का मौका मिला, और हम लोग सबसे फर्स्ट बैच के थे, इसलिए मैं अपने आप को लकी मानता हूँ। क्योंकि बाकी बात तो हम लोगों को देख के लोग मतलब सीखे हैं या देख रहे थे हमको, लेकिन हमारे लिए तो सब कुछ एकदम नया था और एकदम अद्भुत था। और हमारा मतलब उस सोच थी नहीं कुछ कि कैसा स्कूल होता है या कैसा पढ़ाई होती है, कैसे हॉस्टल में रहते हैं, हमने कभी ना सुना। क्योंकि हमारे घर में कोई ऐसा पढ़ा लिखा था नहीं जो कि हमें कुछ गाइड करता। जो हमें हमारे टीचर्स ने बताया, और जो हमारे वहाँ पे उस समय हमारे PT टीचर थे, जो सबसे पहले नरेंद्र सिंह, जो आज भी ऋषिकेश में जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय है वहाँ पे स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, और उन्होंने हमें बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ही माना। और उन्होंने जो जो सिखाया उसका आज भी हम
मतलब फ़ायदा उठा रहे हैं, टाइम से जगना, टाइम से मतलब सब कुछ काम कराना, और वो हमारे जीवन में हर समय उपयोग में आ रहा है। और वो गेम्स में हमेशा आगे प्रमोट करते थे और सबको खेल भावना सिखाते थे, जिसकी वजह से हम लोग आज अपने जीवन में उसी भावना से, उसी फाइट स्पिरिट से हर चीज़ में लड़ते हैं और जीतते हैं, या प्रयास करते रहते हैं और कभी हार नहीं मानते। नवोदय जब हम पहुंच गए तो हमारे जो कभी घर में तो कोई ऐसा था नहीं जो हमारे को कुछ गाइड करेगा कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है या क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन नवोदय में हमें मतलब वो सब चीज़ें मिली, क्योंकि हर सब्जेक्ट का वहाँ अलग टीचर था। हर एक्टिविटी के लिए वहाँ मतलब विशेष तौर पर सिखाया जाता था, चाहे वो आपका संगीत ले लो, चाहे उस समय आर्ट की ले लो, और उसके अलावा स्पोर्ट्स भी मैंडेटरी था। सुबह एक्सरसाइज करना है वो ज़रूरी था। उसके अलावा सारे सब्जेक्ट वाइज अलग अलग टीचर थे, तो मतलब सभी बहुत वेल क्वालिफाइड, और मतलब हम एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए थे। क्योंकि हमारे जो गांव में टीचर्स होते हैं, मतलब वो उतना ज़्यादा डेडिकेटेड या उतना उस समय ध्यान से नहीं पढ़ा रहे थे, लेकिन वहाँ पे तो उनको मेन अटेंशन था कि इन बच्चों को सिखाना है, क्योंकि हमें कुछ आता ही नहीं था। आता है तो मान लो जो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना उस समय जानते थे, लेकिन ABCD तो पहली बार वहीं सीखी थी जाके। तो हमारे जो टीचर थे बहुत डिवोटेड होकर उस समय पढ़ाते थे। मतलब नवोदय में बच्चे के स्ट्रगल के साथ जो टीचर्स हैं वहाँ का, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से ये मतलब एक योजना गवर्नमेंट की लागू हुई और सफल हुई, और आज वो विश्व की सबसे सफल योजना में जिसकी गिनती होती है। और उस योजना की वजह से लाखों, मतलब अभी जैसे हम लोग 10 से 11 लाख लोग पढ़कर निकल चुके हैं, सबके परिवार में एक अलग ही क्रांति आ गई है। और एजुकेशन का सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ा है उनके जीवन में, उसकी वजह से उनके गांव, परिवार, समाज और जो उनके कनेक्टेड लोग हैं, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे उनके फ्रेंड सर्कल के लोग हों, उन सबको उसका बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन ये सब पॉसिबल हुआ केवल नवोदय से। अगर नवोदय नहीं होता तो मेरा क्या होता है वो मेरे को खुद नहीं पता है, क्योंकि हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी नहीं कि हम बहुत पैसा लगा के और आगे बढ़ जाते। और जिस साल मेरा नवोदय में सिलेक्शन हुआ था, उसी साल मेरे पापा का एक्सीडेंट भी हुआ था, जिसकी वजह से उनकी एक पैर उसमें वो गंवा चुके थे। तो हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति और ख़राब हो गई थी। तो कोई कहीं मतलब बहुत महत्वपूर्ण उस समय हो ही नहीं पाता। अगर नवोदय नहीं होता तो शायद मैं कहीं क्या मजदूरी करता या किस तरीके से कुछ करता, वो मेरे को भी नहीं पता है, अभी सोच भी नहीं पाता। नवोदय और उस समय जो हाउस के नाम थे हमारे टाइम में, वो मेरा हाउस भगत सिंह हाउस था। और हमारे यहाँ 4 हाउस थे, भगत सिंह के अलावा गांधी हाउस, आज़ाद हाउस और ध्यानचंद हाउस। तो हमारा हाउस का जो कलर था टी शर्ट का वो येलो था, और हमेशा जो टी शर्ट का कलर तो आज भी वही है, लेकिन जो फाइटिंग स्पिरिट है वो उन कलर से मतलब बहुत इफ़ेक्ट करती है। कि हमें जब भी कोई स्पोर्ट्स मीट होती है या जब भी कोई कंपटीशन होता है, तो हमें ये लगता है कि हमें जीतना है, और जीतने का उद्देश्य लेकर अगर हम आगे बढ़ते हैं जीवन में, तो अगर जीत नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम उस लेवल तक जरूर पहुंच जाते हैं कि जहां हमें संतुष्टि मिल पाए कि हमने कम से कम फाइट तो किया। किसी भी चीज़ को अगर आप स्टार्ट करोगे तो पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको अच्छा और ख़राब जो है रिजल्ट उसका पता चलेगा। लेकिन हम केवल ड्रीम देखते रहें और उस पर कुछ प्रयास ना करें, उसको स्टार्ट ही ना करें, तो वो आपको कहीं भी एक स्टेप आगे बढ़ने से रोकेगा हमेशा। और उस फेलियर के डर से आप कभी जीवन में कोई स्टेप ही नहीं उठा पाओगे, और हमेशा डर की वजह से वहीं बैठे रहोगे जहां आप हो। तो कभी भी आप, जैसे हम लोग नवोदय से जब पढ़ाई करके निकले थे, तो हमारा उसके बाद फिर कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था। लेकिन आजकल आप जो लोग हो, अगर आपको नवोदय से निकलते ही अपनी एलुमनी से कांटेक्ट करते हैं, आप अगर अपने एसोसिएशन से जुड़े रहते हैं, तो आपको हर फील्ड का आपके पास नॉलेज है, हर फील्ड का आपके पास लीडर है, हर फील्ड का आपके पास सफल आइकॉन है, जिससे आप कुछ भी सीख सकते हैं, जान सकते हैं और उनसे मदद ले सकते हैं। हमारे टाइम में वो सब चीज़ें नहीं थी, क्योंकि उस समय कोई ऐसा था ही नहीं, क्योंकि हमारा ही फर्स्ट बैच था। तो ये सब आपको अभी फ़ायदे हैं। और नवोदय में जो लोग आमतौर पर गलती करते हैं, क्योंकि वो
टाइम पास करते हैं, अगर समय मिलता है उसका सदुपयोग नहीं करते हैं और टीचर्स की बातों को सीरियस नहीं लेते हैं, तो वो सब चीज़ें बाद में उनको पता चलती है कि हमने उस समय क्या गलती की। आजकल जो बच्चे हैं अगर उन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो वो बेटर कर सकते हैं जीवन में, और जो चीज़ें वो करना चाहते हैं उसको अचीव कर सकते हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें आज जो आदमी ड्रीम करता है वो सब नवोदय वालों ने आज अचीव कर रखी हैं, और उनके सबके एग्जाम्पल अपने पास मिल सकते हैं। आप किसी भी अपने जो भी सीनियर भाई बहन हैं या जो भी आपके सीनियर एलुमनी हैं उनसे संपर्क करेंगे तो आपको हर चीज़ का जवाब मिल जाएगा। नवोदय में जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए मेरा एक यही सुझाव है कि वो अपने छोटे छोटे लक्ष्य अभी से बना कर रखें और उनको अपने जो टीचर्स हैं उनसे शेयर करें और उनसे गाइडेंस लें कि उनके अंदर ऐसी कौन सी खासियत है, उसको अपने आप अपने अंदर क्या खासियत है उसको देखें समझें और उस पर वर्क करें, उसको काम करें उसके ऊपर। मान लो किसी की आर्ट साइड में है तो आर्ट साइड में भी बहुत संभावनाएं हैं। हमारे नवोदय एलुमनी ने आर्ट के फील्ड में बहुत सारे इस समय चित्रकार हैं जिसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है जो कि JNV गाजीपुर का है। ऐसे ही आपको म्यूजिक में है तो बहुत सारे लोग RJ का काम कर रहे हैं या एंकरिंग का काम कर रहे हैं। कोई ऐसा चैनल नहीं है जहां नवोदय के लोग मौजूद नहीं हैं। तो मतलब जिस फील्ड में आपका मन हो आप केवल उस पर फोकस करें। ये नहीं कि आपके पापा ने कुछ बोल दिया है तो उसको पूरा करना है, मतलब किसी के सपने को ढोना नहीं है, आपने अपना जो सपना है उसको पूरा करना है और उसके लिए आपको जो कमी महसूस हो रही हो वो आपकी एलुमनी पूरा कर सकती है। अगर आप अपनी एलुमनी से संपर्क में रहेंगे या आप अपने सीनियर से संपर्क में रहेंगे तो वो सब चीज़ आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये सुविधा आपके पास अभी है लेकिन हमारे पास उस समय नहीं थी, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम या ऐसा कोई चैनल नहीं था जिससे हम लोग कुछ गाइडेंस ले सकते हों, या कोई ऐसे रिसोर्सेज उस समय नहीं थे, ना फ़ोन था। क्योंकि जब हम नवोदय से पढ़ कर निकले थे तो हम भूल गए थे सबको, क्योंकि उस समय कोई माध्यम ही नहीं था कि हम लोग आपस में कनेक्ट रह पाएँ। टेलीफोन किसी के घर में होते होंगे, उस समय मोबाइल फ़ोन का ज़माना नहीं था। तो कभी कभार हम जितने भी लोग अपने साथ के पढ़ के निकले थे उन सबसे आपस में संपर्क भी हम लोग नहीं कर पाए। जब सोशल मीडिया का ज़माना आया, जब 2014 में जब व्हाट्सएप और जब मोबाइल कुछ दिन बाद चालू हुए, तो उस समय जब पढ़ के निकला है आदमी स्ट्रगल कर रहा है तो उस समय मोबाइल खरीदने की उसकी क्षमता नहीं थी, क्योंकि मोबाइल उस समय बहुत महंगे होते थे। और जितने भी ज़्यादातर नवोदय के ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग होते हैं तो उनको मोबाइल उस समय कैसे खरीदते, तो उनमें आपस में कनेक्टिविटी भी नहीं थी। अब कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण वो कोई किसी से सुझाव मशवरा सलाह नहीं ले पाए, ना ही एक दूसरे की मदद कर पाए। लेकिन जब हमने ये देखा 2014 में कुछ स्टेट में या कुछ नवोदय में बच्चे न्यूज़ में पढ़ा कि बच्चे स्ट्रेस लेने लग गए, तो हमने सोचा कि इसको कुछ मतलब इसका कोई उपाय ढूंढना चाहिए जिससे कि उनको कुछ गाइड किया जाए या उनको उसके बारे में मतलब कुछ ऐसी बातें बताई जाएं जिससे वो इतना स्ट्रेस ना लें। तो हमने एक एलुमनी एसोसिएशन का 2014 में शुरुआत की कि कैसे भी करके आपस में मिलें और एक दूसरे से अपने जो मन की बात है उसको शेयर करें और एक दूसरे से सुझाव लें। तो उसका काफ़ी अच्छा व्यापक असर हुआ और 2014 में जब हमने दिल्ली में पहली बार एक एलुमनी फंक्शन ITO पे गांधी पीस फाउंडेशन में शुरुआत की, तो उस समय करीब वहाँ 100 लोग अलग अलग नवोदय से उसी भावना के साथ आए कि वो किसी अपने जानने वाले से परिचित से मिलने जा रहे हैं। तो उसका इफ़ेक्ट ऐसा हुआ कि लोग आपस में फिर मोबाइल नंबर शेयर करने लग गए, फिर फेसबुक पे जुड़ने लग गए और उसके बाद आज की डेट में ऐसे बहुत सारे कम से कम सैकड़ों ग्रुप हैं जो जिसकी फील्ड है वो वहाँ पे आसानी से अपना सर्च कर सकता है, चाहे वो गाइड के तौर पे, चाहे मार्गदर्शक के तौर पे, चाहे वो उससे कोई व्यवसाय संबंधित सलाह लेना चाहता है या अपने कैरियर संबंधित सलाह लेना चाहता है या अपना अनुभव उसको बताना चाहता है, वो सब सुविधा इस समय मौजूद है। तो ये बहुत मतलब लकी जनरेशन है इस समय कि आपको हर चीज़ केवल एक मोबाइल के बटन पे उपलब्ध हो रही है। आपके सीनियर्स केवल एक कॉल से आपसे दूर हैं और ये सुविधा केवल आपकी जनरेशन के लिए है और आप इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि अब नवोदय केवल नवोदय में पढ़ के जो हमसे पूछा जाता था पहले कि आप क्या बनोगे, तो पहले 2 ही क्वेश्चन आंसर होते थे बच्चों पे, या तो डॉक्टर या इंजीनियर। लेकिन आज की डेट में ऐसे सैकड़ों नए बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप
और उसके अलावा जॉब्स अलग अलग टाइप के निकल गए हैं कि उसमें आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार आप उसमें मतलब तैयारी करके और उसको ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल साइंस पढ़ेंगे तभी कुछ बन पाएंगे, क्योंकि और या फिर कॉमर्स पढ़ेंगे तभी कुछ बन पाएंगे। आप किसी भी साइड को अगर मन से पढ़ रहे हैं और उसकी आपने जो अचीवर्स हैं उनको आप देख रहे हैं, तो आप कोई भी पढ़ाई करके कहीं भी किसी भी स्तर तक पहुंच सकते हैं जो उसमें लैंडमार्क हैं। जैसे आप अगर कॉमर्स पढ़ेंगे तो आप सीए भी बन सकते हैं, अगर आप बीए कर रहे हैं तो आप आईएएस भी बन सकते हैं। गाइडेंस होती है कि प्रॉपर अगर ये आप पढ़ाई करोगे तो ये बनोगे। तो आज पहले की अपेक्षा बहुत सारे नए जॉब ऑप्शंस हैं और जो गवर्नमेंट भी इस समय सबसे ज़्यादा प्रमोट कर रही है बिजनेस को और एंटरप्रेन्योरशिप को। उसका कारण है कि रोजगार लिमिटेड है और आप अपनी उम्र नौकरी ढूंढने में निकाल देंगे तो आपके परिवार जिसके लिए आप पढ़ रहे थे, जो आप पे जिम्मेदारी थी, उनको कैसे निभाएंगे। तो उससे बेटर है कि आप अपने मन का जो आपका इंटरेस्ट है और उसी से रिलेटेड अगर आप अपना कुछ व्यवसाय या बिजनेस चालू कर रहे हैं तो वो सबसे बेटर चीज़ है, क्योंकि उसमें आप खुद तो रोजगार पा ही रहे हैं लेकिन और 10-20 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो वो सबसे बड़ा अपना समाज का और देश का भला कर रहे हैं। और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको अपना जो इसमें आपको काम करने में खुद मज़ा आता है, आपको वो इंटरेस्ट अपना ढूंढना है और उसी पे काम करना है, उसी की तैयारी करनी है और उसमें आप अवश्य सफल होगे। क्योंकि हमने सफल होते हुए देखे हैं। जो हमारे साथ में पढ़े हैं वो आज आईएएस हैं, जो हमारे साथ में पढ़े हैं वो आज विदेश में कंपनी चला रहे हैं, जो हमारे साथ पढ़े हैं वो आज फेमस डॉक्टर हैं। हमारे बरेली शहर में ही 3-3 हॉस्पिटल हैं जो हमारे नवोदय एलुमनी के हैं और वो वहाँ अपने आप में एक ब्रांड है। अगर आप आई हॉस्पिटल लेंगे तो वो मिलेगा आपको, ईएनटी लेंगे तो वो मिलेगा आपको, अगर आप हार्ट सर्जन ढूंढ रहे हैं तो वो मिलेगा आपको। तो ये सब उसी नवोदय से निकले हैं जिसमें आप पढ़ रहे हैं। अगर आप कुछ भी जिससे भी मिलना चाहते हैं तो वो सुविधा इस समय आपके पास मौजूद है कि आप उससे मिल सकते हैं। लेकिन हमारे ज़माने में वो सुविधा मौजूद नहीं थी, क्योंकि एक डॉक्टर को हम बहुत बड़ा आदमी समझते थे, एक आईएएस को हम बहुत बड़ा आदमी समझते थे। लेकिन आज हमारे बीच के ही लोग वो सब पदों पे अपना काम कर रहे हैं और समाज को नए तरीके से अपना सेवाएं दे रहे हैं। नॉर्मल किसी भी स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप केवल उस किताब को पढ़ सकते हैं जो कि आपको पढ़ाई जाती है। लेकिन नवोदय में आने के बाद आप बहुत सारे स्टेट की आपको नॉलेज मिलती है कि जहाँ पे अपना स्कूल का एक सिस्टम है। वहाँ के जो माइग्रेट होते हैं कुछ बच्चे जो दूसरे स्टेट में जाते हैं और दूसरे स्कूलों में जाके पढ़ते हैं और वहाँ के बच्चे इधर आते हैं, कल्चर एक्सचेंज होता है और उससे हमारा जो दिमाग का और जो सोच का दायरा है वो भी बढ़ता है। क्योंकि हम लोग अगर गांव में पढ़ते हैं तो गांव की बात सोचते हैं, केवल शहर में पढ़ते हैं तो शहर की सोचते हैं। लेकिन हम जब दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ के बारे में भी सोचते हैं और समझते हैं कि कैसे कैसे वहाँ पे हो रहा है। लेकिन ये सब चीज़ पॉसिबल केवल नवोदय में ही है, क्योंकि वहाँ माइग्रेशन सिस्टम है। अगर वो माइग्रेशन सिस्टम नहीं होता तो आज मैं जो थोड़ा बहुत हमारे स्कूल में माइग्रेशन था मलयालम का, उस समय तो मेरे को थोड़ी बहुत मलयालम भाषा आती है और वहाँ के जो लोग थे वो सब हिंदी सीख के गए हैं। अगर मैं उन किसी से भी बात करता हूँ तो प्रॉपर मेरे से उसी मेरी हिंदी की जो लैंग्वेज है उसमें बात करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पहलू है कि हर नवोदय का किसी न किसी स्टेट के साथ माइग्रेशन है और इसका पूरा एक्सचेंज है, जिसका पूरा उनको फ़ायदा मिलता है। चाहे जो साउथ का बंदा आके नॉर्थ की किसी भी नवोदय में पढ़ता है तो उसको वो हमेशा जीवन में काम आता है, क्योंकि उनकी नौकरी के दौरान, उनकी पढ़ाई के दौरान उनको कहीं बाद में किसी हॉस्टल में और जाकर रहना है तो वहाँ सब उनको उसका फ़ायदा मिलता है। नवोदय के बाद हमारा जो स्ट्रगल चालू हुआ, क्योंकि हमारे घर में कोई पढ़ाने वाला तो था नहीं, ना ही कोई बताने वाला था, तो हम लोग दोस्त आपस में डिस्कस करने लग गए कि भाई अब क्या करना है, कैसे करना है। तो हमारे लिए ये था कि जल्दी से पढ़ के और जल्दी ही कुछ ऐसा काम करना है जिससे कि कुछ इनकम चालू हो जाए। तो उसमें उस समय अखबारों में ऐड आता था मर्चेंट नेवी का, जिसमें कि रेडियो ऑफिसर बने और 60,000 कमाएं। तो हमको वो ऐड सबसे अच्छा लगा कि एक साल में ही 60,000 रुपये कमाएंगे और उसके चक्कर में हम पंजाब केसरी का अखबार पढ़ के और दिल्ली आ गए। तो 1994 में पहली बार हमारा दिल्ली में पदार्पण हुआ और दिल्ली ने उस समय से अब तक ऐसा संभाला कि अब हम इस शहर को छोड़ ही नहीं पाए और यहीं अपना जो बिजनेस है पूरा, जिन स्ट्रगल के टाइम में जिन हम जगहों पर घूमते थे, अब आज अपने मतलब बिजनेस के लिए उन जगहों पर जाते हैं तो वो सब रिमाइंड स्टोरीज दिमाग में होती हैं।
नवोदय से निकलने के बाद जब हम डिप्लोमा करने आए 94 में दिल्ली में, तो उस समय मर्चेंट नेवी का हमने कोर्स ज्वाइन किया। उसकी कोई नॉलेज नहीं थी क्योंकि गाइड करने वाला नहीं था कोई, और ना जानते थे इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या टेस्ट होता है, कैसे। एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया, वहाँ भी कुछ अलग अलग स्टेट के कुछ बच्चे मिले, तो वो भी हमारे ही तरह थे। कोई गुजरात से आया था, कोई राजस्थान से आया था, कोई, लेकिन मतलब किसी को भी ये नहीं पता था कि जो आप कोर्स कर रहे हैं उसका कितना परसेंटेज होगा। तो हमारे जो कोर्स का परसेंटेज था उसमें 2-3% था केवल, मतलब पूरे इंडिया लेवल पर टेस्ट होगा, उसके 2-3% सेलेक्ट होंगे। और मेरा जो बायोलॉजी से था, तो मेरा स्ट्रगल वहाँ भी चालू रहा, क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट को केवल एक ही साल पेपर देने का मौका मिला। उसके बाद वहाँ सिलेबस चेंज हो गया, जो मैथ वाले थे उनको मौका मतलब मिला, हम एक ही बार पेपर दे पाए और उसमें हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो कोर्स भी हमारा 1 साल पूरा बर्बाद हो गया। उसके बाद फिर हमने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का कोर्स ज्वाइन किया, जो कि 6 महीने चला, लेकिन उसमें भी कोई बहुत कुछ खास सफलता नहीं मिली, फिर वो भी छोड़ दिया। उसके बाद 2 साल ऐसे ही ख़राब हो गए। फिर साथ साथ में काम का भी प्रेशर था और पढ़ाई भी करनी थी, तो सोच के ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया और अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दी बीए साउथ कैंपस से। उसके बाद साथ साथ अपना जॉब भी स्टार्ट कर दी। तो इस तरीके से धीरे धीरे मतलब जॉब भी और पढ़ाई भी दोनों साथ साथ शुरुआत हुई दिल्ली में ही, और धीरे धीरे करके 4-5 साल तक हम इसी पोजीशन में अपना पढ़ाई जारी रखी। उसके बाद जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, तब 1 साल का एक रेल मैनेजमेंट का डिप्लोमा होता था उस समय, अब पता नहीं इस समय है या नहीं है, तो वो रेल भवन से होता था। उसको करके हमने सोचा था कि चलो भाई गवर्नमेंट जॉब में कुछ ट्राई करते हैं। तो फिर उस समय असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की बहुत वैकेंसी के फार्म लगते थे, तो अट्रैक्टिव लगते थे, उनको जाके भरा, टेस्ट दिया एक बार। तो सबसे पहला सेंटर हमारा मुजफ्फरपुर बिहार में गए, तो जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके वहाँ गए, और जब वहाँ पेपर दिया और पेपर दे के जैसी ट्रेन से वापस आ रहे थे, तब तक पता चला पेपर कैंसिल हो गया, किसी सेंटर पर नकल हो गई। उसके बाद फिर दोबारा एक बार सेंटर भरा रेलवे का ही, क्योंकि इंटरेस्ट था कि बनेंगे तो एसएमई बनेंगे, नहीं तो कुछ नहीं बनना है। तो उसके बाद फिर दोबारा भरा, तो बनारस का सेंटर पड़ा, जैसे तैसे लटक के वहाँ पेपर देने गए जनरल बोगी में। उसके बाद वहाँ पेपर दे के आए, फिर सेम कहानी होगी। उसके बाद सोच लिया कि अब कोई नौकरी का फार्म नहीं भरना है, अब केवल जो भी करना है केवल काम करना है। तो उसके बाद हमने दिल्ली में ही एक कंपनी में फ्रीलांस जॉब चालू किया। और फ्रीलांस जॉब में ये होता है कि कुछ आप काम करते हैं, उसके एवज में आपको कुछ कमीशन मिलता है। तो उस समय रिसर्च का फील्ड किसी ने बताया था, क्योंकि उसमें पढ़ाई लिखाई का ही काम होता था, और उससे अपने को जो आदमी सैलरी में कमाता है उससे ज़्यादा हम ऐसे ही कमा लेते थे। उसमें टाइम भी बचता था, तो उसमें पढ़ाई भी कर लेते थे। हाँ, भी अच्छे लोग ऐसे मिले जिन्होंने हमें गाइड किया। अगर आप कहीं भी किसी फील्ड में कुछ भी काम कर रहे हैं ना, तो वो काम आपका कभी जाया नहीं, मतलब बेकार नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं जीवन में आपको लौट के वो काम आता है आपके वापस। तो उस समय जो हमारा फील्ड था कि किसी भी प्रोडक्ट पे हम लोग रिसर्च करते थे, तो उसकी वजह से हमारा नॉलेज बहुत बढ़ गया हर चीज़ पे। जबकि जैसे उस समय कार के ऊपर रिसर्च होती थी, किसी भी प्रोडक्ट की, जैसे बैंकों के ऊपर रिसर्च होती, तो हमारी नॉलेज का जो दायरा है ना, वो ऐसे बढ़ता चला गया, जो आम आदमी नहीं जानता है वो हम जानने लग गए। हैबिट थी कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेनी है, तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट हमको बिजनेस में भी मिला। और धीरे धीरे हमने अपना बिजनेस शुरुआत की, और घूमने का मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही था, और मेरे को घूमने में आनंद आता था, अलग अलग नई नई जगह जाने में। तो उस घूमने के ही जो हैबिट थी, उसी को मैंने अपने बिजनेस में कन्वर्ट किया, और बहुत अच्छे से मैं आज मतलब उसको कर रहा हूँ। और उसी मतलब वो मेरा बिजनेस नहीं है, वो मेरा पैशन था, और उस पैशन को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। और लोगों को, मेरे को बहुत खुशी होती है जब मेरे द्वारा कोई घूमने कहीं जा रहा है, और मैं उसको अच्छे से घुमा के, और वो वापस मेरे को थैंक्स बोलता है कि आपने बहुत अच्छी मतलब मेरे लिए प्लान किया ट्रिप, या बहुत अच्छा आपने अरेंजमेंट किया। तो मेरे को खुद बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि हम लोगों के अच्छे पलों को या अच्छे उनके टाइम को हम लोग मैनेज करते हैं। जैसे कोई घूमने जाएगा तो उसकी बर्थडे पार्टी होगी, या कोई घूमने जाएगा तो उसकी मैरिज एनिवर्सरी, मतलब वो अच्छा जो इन्जॉयमेंट का टाइम है वो हमारे साथ इन्जॉय करते हैं। इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। चाहे वो किसी भी पद पे हो, ये सोचते हैं कि हमेशा फ्री रहते हैं, लेकिन वो बेशक थोड़ा बहुत पैसा
कम ज़्यादा आदमी कमा सकता है, लेकिन जीवन में आपको घूमना भी बहुत ज़रूरी है, ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बड़ा सीख शायद ही कोई दे पाएगा। क्योंकि जो चीज़ आप खुद जाकर देखते हैं कहीं, और जो चीज़ वहाँ जाके आप खुद अनुभव करते हैं, वो आप किताबों में और किसी के कहने पे वो चीज़ें आपको कभी भी समझ नहीं आएंगी। तो ये किताब, पर्यटन, ये अपने आप में बहुत बड़े एक गुरु हैं कि आप जब भी समय मिले तो आप अपना घूमने का टाइम ज़रूर निकालें, चाहे आप किसी भी फील्ड में हों, क्योंकि उससे आपका दिमाग और आपकी सेहत, आपका दोनों हमेशा मेंटेन रहते हैं और आप हमेशा जिंदा-दिली रहते हैं। जिंदा-दिली से काम करते हैं, आप कभी भी थकते नहीं हैं, क्योंकि आपको हमेशा ब्रेक मिलता रहता है। और जो आदमी केवल काम में ही लगा रहेगा, कहीं घूमने नहीं जाएगा, तो वो हमेशा उसको अपना जीवन बोझिल सा नज़र आने लगता है और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चला जाता है। और कभी भी अपने जो यार दोस्त हैं उनसे हमेशा बात करते रहें, उनसे दूरी ना बनाएं, और जब भी मौका मिले तो उस महीने में, जैसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि हमारे और आपके जीवन में एक कोरोना नाम की कभी बीमारी आएगी और इससे हमें लड़ना पड़ेगा, और इससे जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा जीवन पे, ये किसी ने सोचा ही नहीं था। लेकिन जब अभी 2019 में वो आई तो उससे मुकाबला किया। उसके बाद बहुत सारे बिजनेस उस समय मतलब ख़राब हो गए पूरी तरीके से, लोगों की पूंजी जो नए नए स्टार्ट किए थे वो बर्बाद हो गए पूरी तरीके से, और मतलब लोग बरसों की जो मेहनत थी या जो पूंजी थी उसको लुटा के बिल्कुल बैठ गए। तो ऐसा दौर आया, डिप्रेशन का दौर जिसको बोल सकते हैं आप, कि हर आदमी परेशान ही था, चाहे मेडिकल से रिलेटेड, चाहे उसका बिजनेस से रिलेटेड, चाहे जॉब से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जॉब भी छूट गई। अब उनको क्या था कि जॉब मार्केट में जब कंपनियां ही नहीं है उतनी, तो फिर जॉब दोबारा कहाँ से मिलेगी। तब थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे बिजनेस पे फोकस करने का समय आया। तो हमने सोचा कि ये हम लोग कैसे लोगों की एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं और एक दूसरे का बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए फिर हमने शुरुआत की नवोदय बिजनेस मीट की। उसमें जो भी बड़े मेट्रोस में थे शहरों में, उनमें जो बिजनेसमैन थे और अलग अलग फील्ड में काम कर रहे थे, उनको बुलाया एक जगह पे। जैसे दिल्ली में हमने रेडिसन होटल में किया, फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट हैदराबाद में रेडिसन होटल में किया। तो वहाँ पे आइडियाज़ शेयरिंग हुए कि मतलब बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो बहुत कम समय में अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, लेकिन दूसरे हैं जो मतलब ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा पैसा लगा के भी बहुत कम अर्न कर पा रहे हैं। तो आपस में इससे बहुत बेनिफिट हुआ, एक दूसरे का बिजनेस शेयरिंग हुई। और जैसे कोई नॉर्थ साइड का है वो साउथ में जाके अपना काम स्टार्ट कर सकता है, जो साउथ वाला है वो नॉर्थ में आके काम स्टार्ट कर सकता है। तो उसको एक ट्रस्टेड कॉन्टेक्ट्स आपस में शेयरिंग हो गया, और उनको भी ये आइडिया हो गया। मान लो रिसेंटली किसी ने कुछ प्लान किया है कि मैं किसी डिजिटल कंपनी को चलाऊंगा या उसको स्टार्ट करूंगा या आईटी कंपनी को चलाऊंगा, लेकिन उसको नॉलेज नहीं थी। लेकिन जब वो वहाँ बिजनेस मीट में आया तो उसको पता चला कि उसका ही एक भाई ऑलरेडी उसको 5 साल से चला रहा है। तो उसका स्ट्रगल वहाँ काफ़ी कम हो गया, क्योंकि उसके जो प्लस पॉइंट थे या जो उस बिज़नेस के माइनस पॉइंट थे वो उसको उन्होंने समझा दिए। तो उनको जजमेंट भी होगा कि वो उस लायक हैं या नहीं हैं। तो इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हुआ और फ़ायदा हुआ। तो आदमी वहाँ से 10 बिजनेस के बारे में समझ के अपनी जो उसकी क्षमताएं हैं या अपने जो उसके रिसोर्सेज हैं, जो उसको अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग उसने फिर उसको शुरू कर सकता है। तो चूज एंड पिक का बहुत बड़ा ऑप्शन हमारा को बिजनेस कम्युनिटी के जो हमने स्टार्ट किया नवोदय बिजनेस मीट उसमें मिला। उसमें अलग अलग तरीके के बहुत सारे लोग थे, इंस्पायरिंग पर्सनालिटी। जैसे हमारे बेंगलोर मीट में हमें एक नवोदय एलुमनी ऐसी मिली जिसको केवल 4 महीने अनुभव था अग्रवाल पैकर एंड मूवर में, और उसने उसी 4 महीने के अनुभव के बेस पे एक पूरी कंपनी अपनी खड़ी कर ली, और वो आज भी वो कंपनी कई शहरों में चला रही है। तो ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज जिनको हम नहीं जानते थे, इस बिजनेस मीट को करने से अलग अलग मतलब शहरों के लोगों से हमें आपस में मिलने का मौका मिला और उनके स्ट्रगल जानने का मौका मिला और उनकी सक्सेस स्टोरीज जानने का मौका मिला कि कोई कैसे कैसे देश विदेश सब में अपना अपना बिजनेस व्यापार को कर रहे हैं। कोई भी जो आपके दिमाग में आइडिया है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास हर तरीके के लीडर, रोल मॉडल
और से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसके सारे रिसोर्सेज आपके अपनी ही कम्युनिटी में मतलब अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। बस थोड़ा सा आपको उनको देखने, समझने और ढूंढने की ज़रूरत है, जो कि आपके अपने सीनियर्स के थ्रू अगर टच में हैं, और या जो आपकी बिजनेस मीट या जो भी एलुमनी मीट होती हैं उसमें आप पार्टिसिपेट रेगुलरली करते हैं, जाते आते रहते हैं, या अपने जो पुराने टीचर्स हैं उनके संपर्क में रहते हैं, तो बहुत आसानी से आप उन सब समस्याओं पे समाधान निकाल सकते हैं। आजकल जो बच्चे हैं नवोदय में जो पढ़ रहे हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज है इस समय मोबाइल फ़ोन का, जो कि घर में आते हैं तो उनको हैवी यूज़ की आदत पड़ती है, लेकिन नवोदय में जाते हैं तो वहाँ तो अलाउ है नहीं। तो उसकी वजह से वो कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके वहाँ यूज़ करें, या चोरी छुपे लेके जाते हैं, तो उससे वहाँ का सारा डिसिप्लिन ख़राब होता है। जब डिसिप्लिन ख़राब होगा तो मैनेजमेंट एक्शन लेगा, जब एक्शन लेगा तो वहाँ गुटबांदी होगी। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं भी देखने में आ रही हैं, जो मीडिया पे भी आ रही हैं, जो नवोदय के नाम को ख़राब कर रही हैं कि उस स्कूल में इतने छात्र इस वजह से आपस में लड़े, या उन्होंने टीचर्स के साथ ऐसा बर्ताव किया। तो ये सब बहुत ख़राब मतलब मैसेज है जो कमिंग जनरेशन है उसके लिए। जो नवोदय में अभी छात्र पढ़ रहे हैं उनसे अपील है कि, या उनसे अनुरोध है कि वो अपने जो प्रीशियस टाइम है, जिसको आप अपने जीवन में मतलब बाद में गोल्डन टाइम मानेंगे, जैसे हम अभी मान रहे हैं, तो उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज करें, क्योंकि आपके पास टॉप क्लास फैकल्टी है, अनुभवी हैं। क्योंकि अब वो आप हम जैसे या हमारे जो जिनको आप सफल एलुमनीज बोल रहे हैं, उनको भी उन्हीं लोगों ने पढ़ाया है, और उनके पढ़ाने के बाद ही वो आज उन पदों पे मतलब अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हुए हैं। तो आप क्यों उस टाइम को वेस्ट कर रहे हो? हाँ, हमें उस समय नहीं पता था, या हमारे जैसे और लोग थे उनको उस समय नहीं पता था कि भाई उस समय की, उस टाइम की क्या वैल्यू है, लेकिन हम लोग आपको अब वो सब चीज़ें बता रहे हैं कि जो हम उस समय मिस कर रहे थे। तो आप लोग तो इसका फ़ायदा उठा सकते हो, और आप आराम से उसको अपना टारगेट्स बना के, अपने टीचर्स से मिलके, अपने मैनेजमेंट से मिलके, और छोटे छोटे लक्ष्य अभी से बना के अपना, जैसे ही आप नवोदय से बाहर निकलते हैं तो उनको प्राप्त बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से कर सकते हैं। तो जो बीच का टाइम, स्ट्रगल टाइम है, आपका बहुत कम हो सकता है। उसके लिए आपको प्लान नवोदय में रहने के दौरान ही करना पड़ेगा, और वो आप तभी कर पाएंगे जब आप जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, जिनसे आपको पनिशमेंट मिलने के चांसेस हैं, जिनसे आपको रेस्टिकेट होने के चांसेस हैं, वो सब चीज़ों में आप ना पड़ें। जो गोल्डन 7 ईयर हैं उनको आप पूरी तरीके से यूटिलाइज करके अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। सभी के परिवार होते हैं, किसी के परिवार में कोई डॉक्टर बन जाता है तो उसकी बहुत बड़ा नाम हो जाता है सोसाइटी में, किसी के परिवार में कोई बड़ा वकील बन जाता है तो नाम हो जाता है, किसी के परिवार में कोई IAS निकल जाता है या बड़ा अधिकारी बन जाता है तो उसका नाम होता है। तो हमारे परिवार में ऐसे सैकड़ों लोग हैं। मतलब नवोदय परिवार एक ऐसा विश्व का अनोखा परिवार है जिसमें मतलब जो लोग सोचते हैं वो इसमें ऑलरेडी हैं, और वो बने हैं केवल आपके जो 7 गोल्डन ईयर्स हैं उनका सही तरीके से यूटिलाइजेशन करने के बाद। तो अगर वो आप भी करते हैं तो वो आप भी बन सकते हैं। और बहुत सारे मीट में आपने देखा भी होगा, वो लोग आपको आते हैं, समझाते हैं, और अपने नवोदय के लिए काफ़ी कुछ दे के भी जाते हैं। चाहे वो अगर अधिकारी हैं तो मैंने कई ऐसे अधिकारी देखे हैं जिन्होंने उस समय महसूस किया था कि जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय ठंडी में नहाना बहुत मुश्किल काम था, तो उन्होंने बच्चों के लिए वहाँ सोलर वाटर हीटर लगवाए हैं। अगर उनको गर्मी लगती है तो उनके लिए कई जगह मैंने देखा है नवोदय में उन्होंने AC लगवाए हैं। तो ये सब चीज़ फील उनको तभी आती है जो उन्होंने वहाँ कभी कमी महसूस की थी, लेकिन उसका कोई गलत मतलब यूटिलाइजेशन ना करके, उसका सदुपयोग करके, और उनसे भी कम समय में आपको अगर अचीवमेंट करते हैं तभी उस चीज़ का फ़ायदा है। कि आपका जो स्ट्रगल है उसको कम करने के लिए जो अलुमनी काम कर रहे हैं, तो आप उसका पूरा फ़ायदा उठाएं, और जैसे ही नवोदय से निकलते हैं तो अपना एकदम लक्ष्य बना के और अपना गोल और टाइम पीरियड फिक्स करके आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आमतौर पर कोई भी जो व्यक्ति है अपने पढ़ाई करता है
उसके बाद अपना रोज़गार करता है, उसके बाद अपना फैमिली को पालता है, उसके बाद अपना फिर नेक्स्ट जनरेशन को काम सौंपता है और अपना चला जाता है। लेकिन जो नवोदय के लोग हैं वो हमेशा से कुछ क्रिएटिविटी सोचते हैं और वो चाहते हैं कि जो मैंने सीखा है वो मैं समाज को भी कुछ सिखा के जाऊँ। और जो भी वो काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई अधिकारी हैं, तो अधिकारी होने के साथ साथ जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, कोई लेखक भी है, कोई इसमें कवि भी है, मतलब वो अपने जो उनका जिसको शौक बोलते हैं लोग या जिसको उनमें आनंद करने में आता है, वो उन चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं कभी। ये केवल आप ज़्यादा से ज़्यादा नवोदय में आपको देखने को मिलेगा। अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि ये हमें हमेशा जीवन में मतलब आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करती है, एक्स्ट्रा मेहनत करने की ओर प्रेरित करती है और इससे जो हम लोग जो दूसरे आम इंसान हैं उनसे थोड़ा अलग रहते हैं और समाज के लिए हम हमेशा जीते हैं। क्योंकि हमारा शुरू से ही जब हम नवोदय के 7 साल जीते हैं तो वो एक्टिविटीज़ हमारे अंदर एडॉप्ट हो जाती हैं कि हमें साथ वाले की जूनियर जो है उसकी मदद करनी है या कोई पिछड़ रहा है तो उसको आगे ले जाना है। तो वो चीज़ें हमारे मन में डेवलप हो जाती हैं और वो चीज़ें फिर हम जब आम दुनिया में आते हैं तो हमारे अंदर वो बनी रहती हैं कि हमने कुछ जैसे सरकार के द्वारा हमारे को कुछ फैसिलिटी मिली तो हम भी कुछ समाज को वापस करें। तो उसके लिए अलग अलग टाइप के लोग ट्रस्ट बनाए हुए हैं, अलग अलग टाइप के लोग एनजीओ बनाए हुए हैं। हम लोगों ने भी कोशिश की कि अपनी भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने के लिए जो हमने एक समिति बनाई, इसमें पंच कैलाश अमरनाथ सेवा संस्था है, उसके द्वारा हमने पर्यटन को बढ़ावा दिया है। जो लोग जिन एरियो में जाने से मतलब कतराते हैं, जिनको डर लगता है, तो हम वहाँ उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वहाँ पे आपको हर तरीके की सुविधा दे रहे हैं उनके रहने के लिए, आने के लिए, वहाँ पे मतलब उनको खाने की, ठहरने की सब व्यवस्था कि वो वहाँ आएँ, देखें कि अपना जो हिमालय है या जो हमारा कैलाश क्षेत्र है वो कितना सुंदर है, कितना अद्वितीय है। तो बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए चाइना जाते हैं क्योंकि कैलाश मानसरोवर लोग ज़्यादा समझते हैं। कैलाश अपने यहाँ इंडिया में भी अवेलेबल हैं, जिसको मणिमहेश कैलाश, आदि कैलाश, किन्नर कैलाश और श्रीखंड महादेव कैलाश बोला जाता है। तो इसलिए ये 5 कैलाश हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये जानकारी है। तो हमारा कोशिश यही है कि हमारी जो संस्कृति है और हमारी जो विविधता है भारत की, उसको सभी लोग देखें। जाने से हम लोग नवोदय से निकलते हैं तो अपना जो है स्ट्रगल चालू हो जाता है। तो आप ये ना समझें कि नवोदय से निकलने के बाद मतलब आपका स्ट्रगल कुछ दिन चलेगा, क्योंकि स्ट्रगल ही जीवन है और ये हमेशा चलेगा। हाँ, उनके फेज़ बदलते रहते हैं कि पहले आपका पढ़ाई का स्ट्रगल था, फिर आपका जॉब का स्ट्रगल था, फिर आपके व्यापार का स्ट्रगल था, फिर आपको व्यापार को और ऊंचे लेवल पे ले जाने का स्ट्रगल है, फिर आपको बच्चों को सेटल करने का स्ट्रगल है। तो स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होता और स्ट्रगल से हमें डरना भी नहीं है, क्योंकि हम जब बिल्कुल छोटे बच्चे थे तब उस टाइम में हम ऐसा स्ट्रगल करना सीख गए थे जो कि आमतौर पर कोई सोचता भी नहीं है। और हम 6 क्लास से जो 12th क्लास तक के 7 साल हमने जो जीवन में स्ट्रगल करना सीखा वहाँ, और एडजस्टमेंट की जो हमें आदत हुई कि हम हर परिस्थिति में, हर स्थिति में अपने आप को एडजस्ट करके और आगे बढ़ जाते हैं, तो वो हमेशा हमारी लाइफ में हमें काम आता है। और वो हमारा सबसे पॉजिटिव पॉइंट है जिसकी वजह से हम बाकी लोगों से हमेशा आगे रहते हैं। जैसे हमारा बहुत बड़ा परिवार है, तो परिवार में क्या होता है कि आपस में एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आजकल जो रिसेंट पास आउट स्टूडेंट्स हैं नवोदय एलुमनी में जो प्रवेश कर रहे हैं, जैसे 2022-21 या जो अब आएंगे, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन एकदम लेके आते हैं कि बिना टाइम गंवाए उनको तुरंत कहीं से रिप्लाई मिले। आपको ये भी समझना होगा कि जो आपसे सीनियर एलुमनी हैं वो भी कहीं ना कहीं बिज़ी हैं, चाहे वो अपनी अगर आपसे कुछ साल सीनियर हैं तो वो अपनी पढ़ाई में बिज़ी हैं या करियर बनाने में बिज़ी हैं, उसका थोड़ा और ज़्यादा सीनियर हैं तो वो अपने जॉब में या परिवार में बिज़ी हैं। तो आपको मदद तो लेनी है, लेकिन उनको कुछ समय भी देना है। आपको प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स की उम्मीद बिल्कुल नहीं रखनी है और उससे डिमोटिवेट भी नहीं होना है कि हो सकता है सामने वाले जो हमारे भाई हैं या बहन हैं और उनको पास कुछ समय का अभाव हो या वो टाइम पे
कुछ ऐसे क्षेत्र में हो क्योंकि ऑन ड्यूटी हैं तो रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी कोई मदद करना नहीं चाह रहे हैं या उनको मतलब करना नहीं है। आपको पॉजिटिव वे में ये सोचना चाहिए कि हो सकता है वो कहीं बिजी हों तो मैं दोबारा ट्राई करूं, दोबारा ट्राई करूं, क्योंकि अगर हमारे पास ये भाई और बहन नहीं होते तब भी हम कहीं अननोन जगह जाकर और वहाँ प्रयास करते तो वहाँ तो हम ये सब नहीं सोच सकते थे। फिर भी वहाँ से कंपैरिजन में अपने इस परिवार में आपको हमेशा से कोशिश रहती है सभी की कि बहुत ही जल्दी से रिस्पॉन्ड करें और बहुत अच्छे से आपको गाइड करें और समझाएं। लेकिन आप इसको कभी ये ना समझें कि ये हमारा हक है, ये तो केवल उनका प्यार है जो आपको मतलब लौटा रहे हैं। जो उनको नवोदय से मिला तो वो आपको उस प्यार को वापस कर रहे हैं, आपको सलाह दे के, गाइड करके, आपकी मदद करके। नवोदय परिवार ही एक ऐसा परिवार है कि जहाँ अगर किसी भाई या बहन ने कोई समस्या डाली है तो वो उसको अपनी समस्या की तरह ही मदद करने की मतलब कोशिश करते हैं। और इसी कोशिश में कई ऐसी कोशिशें हुई हैं हमारे द्वारा जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे, कि आम आदमी सोच भी नहीं सकता था, और ना ही जिसकी हुई है मदद वो उसने कभी सोचा होगा कि ऐसा भी कभी हो सकता है। उसका मैं एक वाकया आपको बताता हूँ कि जेएनवी समस्तीपुर का एक लड़का था चंदन झा, जिसकी एक रेल एक्सीडेंट में दोनों टांगें वो गंवा चुका था। और किसी तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों को पता चला कि भाई उसका एक्सीडेंट हुआ है, और वो बहुत मतलब निराश है, क्योंकि वो इंजीनियरिंग का छात्र था, बहुत पढ़ने में ठीक था। और फिर मैं भी गया था उनसे मिलने, और उसके बाद उनको देखा कि कितना उसका एक्सपेंसेस आएंगे। तो उसकी हमने अपनी जो एलुमनी हैं, जो भी हमारे लोग हैं नवोदय के, उन सबसे बात करके और प्रयास किया एक छोटा सा कि कैसे भी करके इसकी इसको चलने लायक बनाया जाए। तो उस प्रयास में मतलब 1 महीने के अंदर हमने एक कैंपेन चलाया, जिससे कि आपस में कंट्रीब्यूट करके उसकी करीब उस समय 13-14 लाख का खर्चा आ रहा था उसमें, और उसको हमने अपनी जो आपसी सहयोग करके करीब 3-4 लाख रुपए हमने उसको डोनेट किए। और कुछ उसने अपनी ज़मीन बेच के, कुछ अपनी हमने कंपनी से डिस्काउंट करवा के तो उसको हाइड्रोलिक लेग्स लगवाई, और जिससे वो दोनों पैर गंवाने के बावजूद भी आज की डेट में भी चलने लायक है, और वो अपनी मॉडिफाइड कार को आराम से ड्राइव करता है और अपनी अब तैयारी सिविल सर्विसेज की कर रहा है। तो इस तरीके के और भी ऐसे उदाहरण हैं जो नवोदय परिवार ने मतलब जिन पे कोशिश की और वो कामयाबी लेके आए। ऐसी और भी एग्जाम्पल्स हैं, मतलब एक एग्जाम्पल ये था जो मैंने आपको बताया। तो ये सब संभव है केवल नवोदय परिवार की जो आपसी भावना है सहयोग की, और एक दूसरे के प्रति जो प्यार है, समर्पण है, और वो दूसरे की समस्या को जो अपनी समस्या लेके और मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। जीवन का स्ट्रगल था, अब वो स्ट्रगल एक हमारी जो इस समय कंपनी चल रही है इमर्जिंग हॉलीडेज एंड ट्रैवल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, अगर आप किसी भी शहर में हैं और कोई भी समस्या है या कहीं भी आपको जाना है, ट्रैवल रिलेटेड ऑल सॉल्यूशंस हमारी कंपनी के पास हैं। चाहे वो डोमेस्टिक ट्रैवलिंग हो आपकी, या इंटरनेशनल ट्रैवलिंग हो, या आपका कहीं पिलग्रिमेज में जाना है, या कहीं यात्रा में आप जाना चाहते हैं, तो जो आपका ऑनलाइन का जो पोर्टल्स हैं जहां आप चेक करते हैं नॉर्मली कोई भी चीज़ बुक करने के लिए, उससे कम रेट पे हम लोग ऑफ़र करते हैं, और साथ में एक ट्रस्ट भी रहता है कि हम लोग आपको एक अच्छी सर्विस देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।